जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास बाय पढ़तो रेस में। आज हम देखेंगे खाद एवं उर्वरक क्या होता है, खाद या उर्वरक क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है और इनको लगाने की क्या क्या विधियां होती हैं। ठीक, देखें खाद ना, खाद क्या है? ये एक ऐसी सामग्री है, ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम गोबर की खाद से, ठीक है ना, या पेड़ पौधों के जो अवशेष बचते हैं उनसे, ठीक, या ऐसी कोई भी चीज़ जो मिट्टी में मिल जाती है ना, उन चीज़ों से तैयार किया जाता है, उसे बोलते हैं हम खाद। समझ रहे हैं ना भाई? ऐसा कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी वस्तु जो मिट्टी के अंदर मिल के मिट्टी का रूप ले ले कुछ दिनों बाद, ठीक है, उससे हम तैयार करते हैं खाद। जैसे पहला बेसिक कराता है क्या? गोबर, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप खाद को। और क्या है, ज़्यादा ही डाला जाता है मिट्टी में तो समय समय पर मिट्टी में सोखे गए पोषक तत्वों की मात्रा को पूरा करने की संभावना होती है। इसका अलावा मिट्टी की बनावट को सुधार करता है। भाई खाद क्या हो गई? खाद तो जो हम गोबर से तैयार कर रहे हैं, ठीक है, या भूसे से तैयार कर रहे हैं या पत्तियों से तैयार कर रहे हैं, वो खाद हो गई। अब ये करती क्या है? ये मिट्टी की बनावट या मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाने का कार्य करती है खाद, ठीक है ना। समझ गए भाई खाद क्या है? समझ गए? ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी चीज़ जो मिट्टी में घटित होती है उसको हम डिकम्पोस्ट करके उसको हम बना लेते हैं खाद, ठीक है ना। अब वो करती क्या है काम? मिट्टी के बनावट सुधार करती है, जल धारण क्षमता को बढ़ा देती है, ठीक है। अब बात आता है अपना उर्वरक, ठीक। उर्वरक क्या है? प्राकृतिक या रासायनिक रूपों में संशोधित सामग्री है ना। ऐसी कोई चीज़ है या इसका जो निर्माण होता है ना वो फैक्ट्रियों में होता है। जैसा हम उर्वरकों को घर पे नहीं बना सकते हैं, ऐसा ही मान सकते हो आप। किसके अकॉर्डिंग? खाद के, कि हम खाद को तो घर पे बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में औद्योगिक रूप में तैयार किए जाते हैं और इनका प्रयोग भी हम उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग हम मिट्टी में करते हैं, ठीक है ना। चलिए खाद और उर्वरक में अंतर देखते हैं कि भाई खाद और उर्वरक क्या है और इनमें अंतर क्या क्या हो जाते हैं। जैसे उर्वरक ये प्राकृतिक रूप से बनाए गए अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। इसका अपोजिट क्या होगा? खाद में ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना। आगे आता है इनका भंडारण निस्तारण उपयोग विधि सरल है। हम उर्वरक क्या है? छोटी छोटी पैकेट होती, ठीक है, डीएपी यूरिया की बोरी देखी होंगी आपने, जिंक पोटास सल्फर की, है ना। तो इनका जो उपयोग है और रख रखाव है या भंडारण है वो हम बड़ी सुविधा से कर सकते हैं। लेकिन खाद को जो है भंडारण करने के लिए एक बड़ा सा स्टोर रूम चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि इनकी लगाने की जो मात्रा होती है 1 हेक्टेयर में ज़्यादा होती है उर्वरक की अपेक्षा। तो इनको रखने के लिए, है ना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए थोड़ी सी असुविधा होती है। आगे देखें उर्वरक जो होते हैं वो क्या, थोड़ी बहुत नमी भी आती है ना तो उसमें ये खराब हो जाते हैं। नमी है, बरसात का मौसम है, उस मौसम में उर्वरक जो है उनका रखरखाव बड़ा जटिल हो जाता है क्योंकि वो नमी को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। खाद क्या है? ये तो एक सब पदार्थ जो यदि बाहर भी पड़ा रहे ना बरसात के मौसम में या नमी में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो उसमें कोई खराब नहीं होता है, ठीक। इनके उपयोग से मृदा में पानी रोकने की क्षमता कम हो जाती है। इसके प्रयोग से यदि हम उर्वरक का अधिक प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की जल धारण क्षमता है ना वो कम होती है, जबकि इसमें अपोजिट है उसी का। यदि हम इसका उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है वो अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है। मिट्टी आपके अधिक पानी को सोखेगी, इसमें पानी को कम सोखेगी और ये शांत रूप में होते हैं और कम स्थान की आवश्यकता होती है और इनको अधिक स्थानों की या रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब उर्वरक लगाने के तरीके क्या क्या हैं? खेत में हम उर्वरक को किन किन तरीकों से या किस माध्यम से लगाते हैं, ठीक है। पहला आता है अपना बेसल अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें क्या करना होता है आपको? जब आप नर्सरी का बेड तैयार कर रहे होते हैं उसी समय, तैयारी के समय या बीज बुवाई के समय ही उर्वरकों को हम मिट्टी में मिला देते हैं। सीधे तौर पे हमने क्या किया, जब हमने या तो
जब हमने या भूमि की तैयारी की थी या बीजों की बुवाई के समय ही हमने इसको पूरे खेत में फैला दिया या मिला दिया। ठीक है, सामान्य रूप से ये लिखना होगा आपको, बुवाई से पहले मिलाया यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक, तो बुवाई से पहले ही इसको बोलते हैं क्या हम, पेशल अनुप्रयोग। सेकंड आता है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग क्या है, इसका प्रयोग हम खड़ी फसल में करते हैं और इसमें हम अधिकतर नाइट्रोजन उर्वरकों डालते हैं। देखा होगा यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 46%। ठीक है ना, तो उसी का अधिकतर हम प्रयोग करते हैं खड़ी फसल में छिड़काव करने के लिए, ये ऐसे। और लास्ट आता है अपना पर्णीय छिड़काव। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, सूक्ष्म पोषक तत्वों को या फिर नाइट्रोजन को भी ऐड कर सकते हैं, या उसको भी साथ में नाइट्रोजन को या सूक्ष्म पोषक तत्वों को स्प्रे के रूप में, है ना, या पानी में घोल कर फिर छिड़काव किया जाता है, तो वो कहलाता है अपना पर्णीय छिड़काव। ठीक, धन्यवाद।